फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कोहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह मैंने खाली पेट दवाई लेनी थी तो वो भी ले ली है और उसके बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया है और गर्म पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैंने अभी तक दही को नहीं भिगोया है, पहले मैं झाड़ू ही लगाने लग गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि दही को मैं बाद में भिगोऊंगी, पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और एक बार घर में झाड़ू लग जाती है तो फिर ऐसा होता है कि लगभग काम हो गए हैं, तो अभी मैं सफाई का काम कर लेती हूँ। से झाड़ू लग गई है, मुंह हाथ धो के अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी दही निकाली है और इस दही में काला नमक, काली मिर्च और भुने हुए जीरे का मैंने पाउडर बनाया हुआ है। ये मिक्स करके मैं बच्चों को खाने के लिए दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को खाली पेट दही हर रोज़ देती हूँ क्योंकि खाली पेट दही खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो बच्चों को मैंने दही खाने के लिए दे दी है और बाकी की जो दही बच गई है इसे अब मैं बिलो लूँगी और दही को बिलो के मक्खन निकाल दूँगी और मक्खन और लस्सी को फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूंगी और सब्जी आज मैं हरे बैंगन की बनाऊंगी, तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरे बैंगन हैं और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरे बैंगन लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालनी होती है तभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसमें मैं 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी जब चटपटी होती है तभी अच्छी लगती है। से अभी यहाँ पंखे के नीचे बैठ के सब्जी काट लेती हूँ और ये जो बैंगन है इनको मैं थोड़े से लंबे लंबे पीसीज में काटूंगी और टमाटर, हरी मिर्च को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। प्याज को छील के पहले धो लूँगी और फिर मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। तो मैं सब्जी को काट लेती हूँ और फिर आपसे मैं किचन में मिलती हूँ कि मैं ये सब्जी कैसे बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब इसमें मैंने ये जो 4 प्याज बारीक बारीक कट किए थे इनको मैं डाल देती हूँ और इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को डाल के थोड़ी सी देर मैं चला लूंगी जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर, हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक बारीक कट किए हुए हैं। साथ में ही मैंने इसमें डाला हुआ है गरम मसाला और नमक। तो मैं इसको इसमें डाल के और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसे एक एयर टाइट बर्तन से ढक दूंगी। गैस का फ्लेम मैं कम कर दूंगी और इस मसाले को मैं जब तक पकाऊंगी जब तक ये मसाला अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ देगा। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब मैं इस मसाले को एक बार चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लूंगी ताकि ये जो टमाटर हैं कोई भी इसमें थोड़ा सा मोटा दिखाई ना दे। जो इस तरह से हम हरे बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो इसमें जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से मैश होना चाहिए। और मिक्सी में डाल के मैं इसलिए नहीं पीसती हूँ कि उसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही होता है, लेकिन जो हम इस तरह से मसाला तैयार करते हैं ये इस सब्जी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब मैं इसमें ये जो बैंगन मैंने काटे हुए हैं, थोड़े से लंबे लंबे पीसेज बनाए हुए हैं, इसको मैं इसमें डाल के और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था तो अब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस बर्तन से ढक के मैंने मसाला पकाया था उसी बर्तन से मैं इसको फिर से ढक दूंगी और 5 मिनट बाद मैं इसको चेक करूंगी क्योंकि ये जो बैंगन होते हैं ये 5 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा चला लूंगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है तो अब मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और एक बार इस तरह से हरे बैंगन की सब्जी जरूर बना कर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल दी हैं
और अब मैं रोटी बना के और फटाफट साथ के साथ सबको डाल के देती रहूँगी, तो सब खाना खा लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे घर में सबकी ये हैबिट हो चुकी है, जब मैं रोटी बनाती हूँ तो एक एक करके सबको साथ साथ डाल के दे देती हूँ, और जब तक मेरी रोटी बनती है तब तक सबका खाना पीना हो जाता है। तो आप भी आ जाइएगा। हरे बैंगन की सब्ज़ी है, और जो छोटे वाली कचरी हैं जिसकी मैंने रेसिपी आप सबके साथ शेयर की हुई है, उसकी मैंने चटनी भी बनाई हुई है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो मैं सबको खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपना आटा छानने के लिए बैठ गई हूँ। और ये आटा मंगलवार की रात 10 बजे जब इसके पापा जी दुकान से आए थे तो आते टाइम पिसवा के लाए थे, और बुधवार दोपहर मैंने अपनी जाड़ निकलवा दी थी। तो दर्द की वजह से मैं इस आटे को छान नहीं पाई थी, और 2 दिन से ये ऐसे ही रखा हुआ था। और फ्रेंड्स, हम लेडीज़ का ये भी होता है कि मान लिया अगर तबीयत ख़राब हो जाती है और किसी काम को हम छोड़ भी देते हैं तो नेक्स्ट टाइम करना तो वो हमें ही पड़ता है। तो ये 2 दिन से मेरा काम ऐसे ही पड़ा था। तो अभी मैं आटे को छान के, और ये जो मैंने स्टील की ड्रामी ली हुई है इसमें मैं भर दूँगी। और दुकान वाले ने बोला था कि इसमें 25 किलो आटा आ जाएगा, लेकिन इसमें 25 किलो नहीं आएगा, इसमें लगभग 22 किलो आटा आ पाएगा, क्योंकि मैंने ये 20 किलो आटा पिसवाया हुआ है। तो ये सब भरने के बाद ये थोड़ी सी ही खाली बचेगी। तो आटे को छान के मैं इसमें भर दूँगी और उसके बाद मैं नहा लूँगी। फ्रेंड्स, अभी दोपहर 1:30 बजे का टाइम हुआ है। मैं नहा के आई हूँ और नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैंने अपनी दोपहर की दवाई भी ली है, और ये जो दवाई मैं लेती हूँ इसे खाने के बाद मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अभी तो मैं अपनी सिलाइयाँ लेके बैठी हूँ, थोड़ी सी देर में ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं सिलाइयों को रख के और सो जाऊँगी। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं अभी नीटिंग का काम कर लेती हूँ। से ये शाम 5 बजे का टाइम है, और मैं यहाँ पर प्याज टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि मैंने काले चने बॉईल किए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बरसाती मौसम होता है इसमें सबको ही भूख ज़्यादा लगती है, तो बच्चों को भी इस टाइम पे भूख लगती है और रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि रोज़ रोज़ रोटी नहीं खाएंगे। तो मैंने काले चने बॉईल किए हुए हैं, तो मैं इसकी चाट बना के और बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। तो ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होती है और इनका पेट भी भर जाएगा। तो मैं इसकी चाट बना के बच्चों को दे देती हूँ, और फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत दिनों के बाद हरे बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, और ये सब्ज़ी मैंने 6 या 7 फरवरी के आसपास बनाई थी, और तब के बाद तो मैंने आज ही बनाई है। क्योंकि एक तो बैंगन की जो सब्ज़ी है बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और जो काले वाले बैंगन होते हैं उसका तो मुझे भी याद नहीं है कि इस घर में उसकी सब्ज़ी कभी बनी भी थी या नहीं बनी थी। क्योंकि काले वाले बैंगन की सब्ज़ी ना तो मुझे पसंद है और ना ही इनके पापा जी को पसंद है, तो उसको मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। जो हरे वाले बैंगन होते हैं, सफ़ेद वाले बैंगन होते हैं, इनकी सब्ज़ी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मैंने आप सबके साथ रेसिपी शेयर की है। और इसमें आलू डालकर अगर बनाऊँ तो ना तो मुझे पसंद है और ना फिर इनके पापा जी को। और बच्चे तो बैंगन का नाम सुन के ही दूर बैठ जाते हैं और बोलेंगे कि आज तो भूख ही नहीं है, हम नहीं खाएंगे। तो फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर घर की कहानी है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। फिर अगर बड़ों के लिए कुछ सब्जी बनाओ तो फिर बच्चों की पसंद का कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़े पेट भर के खा लें और बच्चे भूखे रह जाएं तो ये तो किसी भी माँ को पसंद नहीं आता है। हर माँ पहले ये सोचती है कि मैं पहले अपने बच्चों का पेट भरूं और उसके बाद मैं अपना भरूं। तो ये बच्चों के लिए पहले अलग से सोचना पड़ता है कि इनके लिए मैं क्या बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये हम सब लेडीज़ की जो लाइफ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की तो एक जैसी है। हम चाहे कितना भी ये सोच लें कि इस काम को छोड़ देंगे, आज इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, लेकिन होता क्या है वो काम फिर हमें अगले दिन करना पड़ता है। और अगले दिन तो फिर हमारे जो काम है उनकी गिनती बढ़ जाती है। और थोड़ा बहुत जो 10-20 मिनट का टाइम हमारे पास डेली बचता है ना, तो अगले दिन हमारे लिए वो भी नहीं बच पाता है। इसलिए हमेशा मैं एक कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी काम को कल पर ना छोड़ूं, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है शरीर में, तो काम नहीं हो पाता है, उसे अगले दिन पर छोड़ना पड़ता है।
तो वो फिर अगले दिन करो तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम सब लेडीज़ की जो लाइफ है वो बिल्कुल बिजी होती है, भले ही चाहे किसी का काम सुबह 4 बजे शुरू हो जाता हो या किसी का सुबह के 8 बजे शुरू होता हो, क्योंकि ये तो सब घर का एक रूटीन अलग होता है कि किसी के घर में खाना जल्दी बनता है, किसी के घर में देर से बनता है, तो ये थोड़ा सा रूटीन अलग हो सकता है, लेकिन लाइफ सबकी एक जैसी बिजी होती है। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।